Dear students, welcome to lecture number 7 of chapter 13 Current Electricity। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर 13 की समरी एक नज़र में देखेंगे और इसके अलावा बुक की साइड पे जो डू यू नो और फॉर योर इंफॉर्मेशन की शक्ल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम स्टडी करेंगे। अब हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी की ब्रीफ समरी को देख लेते हैं। फर्स्ट हमने करंट को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हीट एनर्जी को हमने कैपिटल H से डिनोट किया और कहीं भी अगर किसी रेजिस्टेंस के अंदर से करंट I पास हो रही हो तो जो करंट इसके अंदर से किसी टाइम इंटरवल t में पास होगी उसको हम H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी लिखते हैं, जिसे हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जो करंट किसी भी जगह से पास होती है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ हमने लिक्विड्स देखे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू देयर केमिकल रिएक्शंस। तो इस स्टडी को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोलिसिस और हमने इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में पढ़ा है। ओम लॉ में हमने डिफाइन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस V किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट I के। अगर फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा अगर कांस्टेंट रहते हैं तो ये V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन हमने कहा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। थर्मिस्टर्स को हमने डिफाइन किया कि ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं और ज़्यादातर जो थर्मिस्टर्स हैं दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया P इज इक्वल टू V इंटू आई, इसको इन टर्म्स ऑफ I और इन टर्म्स ऑफ V लिखा। EMF E of the source is the energy supplied to unit charge by the cell। हमने EMF को डिफाइन किया था और हमने दो लॉज डिफाइन किए थे, किरचॉफ लॉज या किरचॉफ वोल्टेज रूल एंड करंट रूल। करंट रूल में हमने देखा था कि तमाम करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट यानी उन सब का सम जीरो हो तो हम उसे किरचॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं। अगर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट जीरो हो तो उसे हम किरचॉफ सेकंड रूल कहते हैं। चैप्टर 13 में सबसे पहले इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ईल फिश के बारे में है। जब ये डेंजर फील करती है तो ये अपने आप को बैटरी की शक्ल में कन्वर्ट कर लेती है और कोई भी इस पर अटैक करता है इस फिश पे तो ये शॉक प्रोड्यूस करती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके हेड और टेल के दरमियान में डेवलप हो सकता है इट मे बी अप टू 600 वोल्ट। सेकेंड, फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए कि जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केटल्स। सेकेंड इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंक्रीट ब्रिजेस जो हैं वो कार्बन फाइबर के बने होते हैं। इनकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर सेंसर यूज़ करते हैं और हम जानते हैं कि फाइबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर सेंसर ये शो करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, मीन्स द फाइबर्स आर सेपरेटिंग बिकॉज ऑफ क्रैक्स। सेकंड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 0 ओम रजिस्टर अगर कहीं पे है तो इट इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल ब्लैक कलर बैंड अराउंड द बॉडी ऑफ द रजिस्टर। लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से मुतल्लिक है। वोल्ट मीटर जब कनेक्ट किया जाता है टर्मिनल ऑफ द बैटरी के अक्रॉस तो ये जब अगर सर्किट ओपन है तो ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी को मेजर करता है और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है।